आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो हिस्ट्री में बहुत सारे इंस्टेंस हमें मिले जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब भेदभाव किया जाता था, और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। उसके बाद सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जो कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है, जो कि मार प्रजाति के थे, तो जनजाति के थे, तो महाराष्ट्र के थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो वो SC/ST के थे, तो उसमें होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। स्कूलों में पानी दिया जाता था तो वो ऊपर से कि भाई कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। इससे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान लिखा है, तो वो इतने परेशान हो गए थे, जो कि इतना लैंग्वेज के ज्ञाता थे, इतने सारे डिग्रियां थी उनके पास, इतने परेशान हो गए थे कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था हिंदू धर्म को छोड़कर। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है सेक्युलरिज्म के बारे में। तो सेक्युलर कंट्री का मतलब ही यही होता है बेटा कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, उसका पूजा पद्धति या मेथड कोई भी हो वो अपना सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि मतलब हम धर्म को स्टेट से अलग रखें। नहीं तो मान लो अगर कोई स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, वो हिंदू है, और वो सबको बोलेगा हाँ भाई अब कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, कोई सिख नहीं रहेगा, सब हिंदू हो जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मान लो कोई मुस्लिम लीडर है, वो बोलेगा अब कोई हिंदू नहीं रहेगा, सब मुस्लिम हो जाओ, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा कंट्री कैसा कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मतलब जिसमें हमें अपनी मर्जी से पूजा पाठ पद्धति अपनाने का हक है। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बेटा सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो प्रॉपर हमारा डेमोक्रेसी या लोकतंत्र बना रहे, लोग अपनी आज़ादी के साथ सांस ले सके और जैसे वो जीना चाहते हैं जी सके, इसके लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक रिलीजन दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए, सेकंड पॉइंट, तो इसलिए भी सेकुलर होना हमारे कंट्री का इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड क्या है बेटा कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, ताकि वो जब भी चाहे अपने रिलीजन से निकलना चाहे तो निकल सकता है, और कोई भी धर्म अपनी मर्जी से अपना सकता है, किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण रिलीजन को या धर्म को स्टेट से अलग रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी बनाता है कि इंडियन स्टेट जो है वो एक सेकुलर स्टेट हो। दूसरा, रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे पे सेम वही चीज़ है, डोमिनेट ना करें। थर्ड, सेकुलर स्टेट में कुछ मेंबर्स जो होते हैं बेटा वो दूसरे पे डोमिनेट नहीं करते, जो कि सेम रिलीजियस कम्युनिटी के होते हैं। चौथा पॉइंट है स्टेट जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कि भाई आप ये अपनी मर्ज़ी से रिलीजन नहीं अपना सकते, मतलब किसी को हम जोर ज़बरदस्ती से किसी भी रिलीजन में नहीं कर सकते। ये एक आपराधिक कार्य है, तो इसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तो गवर्नमेंट के स्कूल जो है बेटा वो प्रमोट नहीं कर सकते किसी एक रिलीजन को। स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए सभी धर्म बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को माने। अच्छा, रिस्पेक्ट करने के लिए एक दूसरे के सेंटिमेंट्स या इमोशंस, सभी रिलीजन्स के लिए कोई भी जो है स्टेट को रिलीजन्स के साथ इंटरफेरेंस या बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे सिख है वो पगड़ी पहनते हैं बेटा अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के कारण, तो हंस अगर वो हेलमेट नहीं पहनते जबकि राइड कर रहे होते हैं टू व्हीलर, तो ये उनको हक दिया गया है, राइट दिया गया है कि वो पगड़ी पहन के चला सकते हैं, लेकिन कोई पहन लेते हैं। अच्छा बेटा, रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशन से बचने के लिए डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट का ना हो सके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बैन किया हुआ है। जैसे पहले पुराने ज़माने में ऊंच जाति माना जाता था ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, और शूद्रों को और SC/ST को लो माना जाता था, तो बोलते हैं मत छुओ नहीं तो गंदा हो जाएगा, यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना है, नहीं तो आपको पाप लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मना की गई हैं हमारे धर्म में, ठीक है। उसके बाद पहला अमेंडमेंट बेटा US कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। अमेंडमेंट मतलब होता है कि जब कोई पहले से ही कानून है, अगर हम उस कानून में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो पहला अमेंडमेंट US कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ
उस समय तो उन्होंने कानून बनाया कि भाई सभी रिलीजन, सभी धर्मों का हम सब आदर करेंगे और उसके बाद फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन करेंगे। मतलब जिसको जो मर्जी वो अपना धर्म अपना सकता है और अपने मेथड से पूजा पाठ कर सकता है। और उसके बाद स्टेट और रिलीजन, मतलब राज्य और धर्म को अलग अलग कर दिया गया कि ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट के कामों में इंटरफेयर करेगा। ठीक है। इंडियन स्टेट जो है बेटा वो एक सेकुलर है, सेकुलर हमारा स्टेट है और वर्क करता है अलग अलग तरीक़ों से ताकि रिलीजियस डोमिनेशन ना बन सके। रिलीजियस डोमिनेशन मतलब होता है किसी एक धर्म का दूसरे धर्म पे डोमिनेट करना, कि अगर मान लो हिंदू ज़्यादा है तो वो मुस्लिम्स को बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तुम भी हिंदू बनो, तुम भी अगरबत्ती दिखाओ, विच इज़ रॉन्ग। अगर मान लो मुस्लिम ज़्यादा है तो वो हिंदू को बोलेंगे नहीं नहीं अब तुम भी नमाज़ पढ़ो, तुम भी ये करो, तो वो भी रॉन्ग है। तो सिख आके बोलेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार की चीज़ें, चलो लंगर खाने चलते हैं, तो वो भी गलत है। तो मतलब सब अपना अपना तरीके से जैसे मर्जी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसे कंट्री में रह रहे हैं, सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या है कि हम अपनी मर्जी से अपना पूजा पाठ पद्धति मेथड अपना सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है। और यूएसए की तरह ही इंडिया में भी स्टेट जो है वो इंटरफेयर रिलीजन्स के साथ नहीं करता। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया इस लॉ से। अनटचेबिलिटी मतलब है छुआछूत, कि कास्ट के आधार पे जो छूने का जो मेथड होता था वो सब चीज़ वेरी रॉन्ग है। तो उन सब चीज़ों से हमें आज़ादी मिल चुकी है। अब ये सब करना एक आपराधिक कार्य है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है।